किस तरह एक बड़ी बीमारी या फिर एक हॉस्पिटल का बिल एक मिडिल क्लास फैमिली की ज़िंदगी को एक लोअर क्लास फैमिली की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर कर देता है। आखिर बिना किसी एडवर्टाइजमेंट के ये अरबों खरबों की मेडिसिन इंडस्ट्री कौन मार्केट कर रहा है, आज की वीडियो में इसी बारे में बात करते हैं। दवासाज कंपनीज ने एक हफ्ते बाद दवाओं की पैदावार बंद करने का ऐलान कर दिया है। अगर मैं डायबिटीज की दवा ले रहा हूँ तो मुझे कितने की पड़ेगी? एक 117 रुपए में दी है। 117 रुपए में मिलती है। और अगर वही चीज हम उसके जेनेरिक मेडिसिन के नाम से लें तो वो कितने की बनती है? वो मात्र 1 रुपए 95 पैसे में 10 गोली मिलती है। फार्मास्यूटिकल कंपनी के साथ हमारा रिलेशनशिप हेल्दी रिलेशनशिप होना चाहिए। हमारे प्रोफेशन के अंदर एक बहुत बड़ी लानत जो आ गई है वो फार्मास्यूटिकल कंपनी के साथ हमारा अनहेल्दी रिलेशनशिप। हेलो दोस्तों, हम जब भी कोई चीज़ मार्केट से परचेज करते हैं तो सबसे पहले उसकी क्वालिटी, मटेरियल या फिर उसकी साइज़ वगैरह देखकर अंदाज़ा लगाते हैं कि इसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी होनी चाहिए। लेकिन जब बात आती है मेडिसिन परचेज करने की तो मेडिकल स्टोर पे हमें 2 रुपये से लेकर 2000 तक सेम दिखने वाली, ज़्यादातर उनके कलर या फिर साइजेस चेंज होते हैं, ऐसी टेबलेट्स नज़र आती हैं। वहाँ हम ये नहीं अंदाज़ा लगा पाते कि इसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी हो सकती है। इसके पीछे एक सिंपल साइंस है, वो है ब्रांडेड मेडिसिन और जेनरिक मेडिसिन की। दुनिया के अंदर जब भी कोई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम सामने आती है, फिर चाहे वो कोई बीमारी हो या फिर कोई वायरस वगैरह, तो यही फार्मास्यूटिकल कंपनीज मिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करके उसका इलाज ढूंढने के लिए रिसर्च कंडक्ट करते हैं, जहां पे अलग अलग केमिकल कॉम्बिनेशंस को मिलाकर जानवरों के ऊपर इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो सही कॉम्बिनेशन ढूंढकर इलाज कर पाएँ उस प्रॉब्लम का। लेकिन काफ़ी सूरतों में ऐसा भी देखने को मिला है कि सही कॉम्बिनेशन ना मिलने की वजह से ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज सिर्फ लॉस बर्दाश्त करती हैं। लेकिन उस सूरत में जब ये रिसर्च एक सही कॉम्बिनेशन, क्योर या फिर इलाज वगैरह उस प्रॉब्लम का ढूंढ लेती हैं तो ये कंपनीज उसे एक ब्रांड का नाम देकर एक पैटर्न रजिस्टर करवा लेती हैं, जिसके फायदे में उन्हें अगले 20 साल तक इख्तियार है कि सिर्फ वही उसे बनाकर बेच सकते हैं अपनी मनचाही कीमत पे। यही एक वजह है जिसकी वजह से हम ब्रांडेड मेडिसिन की मटेरियल ना बल्कि उनकी रिसर्च वैल्यू पे कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ जब इन ब्रांडेड मेडिसिन का पेटेंट लिया हुआ 20 साल का टाइम पीरियड पूरा हो जाता है तो अब इस कॉम्बिनेशन को कोई भी कंपनी बहुत कम रेट्स में सिर्फ सही केमिकल्स को इस्तेमाल कर मार्केट में बेच सकती है, क्योंकि अब इसके पीछे किसी रिसर्च का खर्चा नहीं होता, तो इनके रेट्स में 80 से 90% तक कमी आ जाती है, जिन्हें हम जेनरिक मेडिसिन कहते हैं। दुनिया का कोई भी सेलमैन आपको 100 रुपये वाली चीज़ 2000 में नहीं बेच सकता, सिवाय एक के, वो है आपका डॉक्टर, जो कि अगर आपको कह दे कि आपने इस ब्रांड की मेडिसिन लेनी है तो फिर चाहे कुछ भी हो जाए आप उसी को ढूंढते फिरेंगे। आप जब भी किसी मेडिकल स्टोर पर दवाई लेने जाते हैं और वो आपसे कहता है कि ये तो अवेलेबल नहीं, किसी और कंपनी की मैं आपको दे दूं, तो आप साफ मना कर देते हैं। इस लेवल का ट्रस्ट होता है आपको अपने डॉक्टर के ऊपर। जिस डॉक्टर को आप अपना मसीहा समझते हैं, असल में वो आपको उसी कंपनी की मेडिसिन रेफ़र करता है जिससे वो ज़्यादा कमीशन हासिल करता है। आप अक्सर कुछ सूट बूट पहने ब्रीफ केस उठाए हुए लोग डॉक्टर्स के पास आते जाते देखते हैं। दरअसल ये उन फार्मा कंपनीज़ के सेल्स एजेंट होते हैं जो अपने असल खरीदार को कुछ एक्स्ट्रा सहूलतें देने आते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि बेशक इनके प्रोडक्ट का खरीदार कोई एक पेशेंट हो, लेकिन उस पेशेंट के हाथ में इनके प्रोडक्ट को रखने वाला वो डॉक्टर है। डॉक्टर मुराद मूसा खान ये कहते हैं कि डॉक्टर्स और फार्मास्यूटिकल कंपनीज के इस ताल्लुक को वो अनएथिकल समझते हैं। इवन इनकी तरफ से ऑफर किए हुए किसी डिनर या फिर किसी सेमिनार को अटेंड करना या किसी भी किस्म का गिफ्ट इनसे हासिल करने को ये रिश्वत लेना समझते हैं। जब भी कोई मेडिकल स्टूडेंट एक डॉक्टर बनता है तो उसे एक ओथ लेनी पड़ती है, जिसके अंदर वो कहता है कि हर चीज़ से ज़्यादा अहमियत वो इंसानी खिदमत को देगा, खौफ खुदा अंदर रखकर वो अपनी डिग्निटी मेंटेन करेगा। लेकिन ये सारे प्रोमिसेस तब धरे के धरे रह जाते हैं जब वो प्रैक्टिकल फील्ड में आकर ज़्यादा कमाने की रेस के अंदर लग जाता है। असल में अब इन फार्मास कंपनीज की तरफ से पूरे सिस्टम को हाईजैक कर लिया गया है, जिसके अंदर डॉक्टर्स को 30 या फिर 40% दी जा रही है। साथ ही साथ फॉरेन टूर्स या फिर महंगे गिफ्ट देकर उनसे अपने ब्रांड की मेडिसिन रेफर करवाई जाती हैं। इवन ये डॉक्टर्स भी जानते हैं कि असल मेडिसिन ये ब्रांड नहीं बल्कि उसके नीचे लिखा हुआ वो छोटा सा जेनरिक नेम या फार्मूला है। पैराडॉल बेसिकली तो आपने खुद भी फरमाया ब्रांड है, बेसिकली तो इसका जो सॉल्ट है वो है पैरासीटामोल। अच्छा, अब पब्लिक को अवेयरनेस नहीं है, वो जब मार्केट में जाते हैं, कस्टमर जाता है, पेशेंट जाता है दुकान के पास, शॉप के पास, केमिस्ट के पास, तो वो कहते हैं जी मुझे आप पैराडॉल दें। और अगर वो सिर्फ फार्मूला नेम ही पेशेंट को अपनी पर्ची पर लिख कर दे दे तो पेशेंट अपने बजट के हिसाब से किसी भी कंपनी की वो मेडिसिन खरीद सकता है, जिस तरीके से वो घर के बाकी सामान खरीदता है। चले मान लेते हैं कि 1000 में से कोई एक डॉक्टर आपको जेनरिक दवा लिख भी दे, लेकिन वो आपको मेडिकल स्टोर से मिलेगी नहीं, क्योंकि इन्हीं मेडिकल स्टोर्स को ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज फंड करती हैं सिर्फ ब्रांडेड दवाई रखने के लिए। फिर वो पर्चा आप लेकर घूमते रहें लेकिन वो दवा आपको मिल नहीं सकती। इवन फार्मास कंपनीज ने ये मार्केट बना दी है कि जो जेनरिक मेडिसिन हैं वो लेस इफेक्टिव होती हैं और ब्रांडेड मेडिसिन ही आपका अच्छे से इलाज कर सकती हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं आप सबकी कंफ्यूजन दूर करता हुआ चलूँ कि कोई भी मेडिसिन हो, चाहे वो ब्रांडेड हो या जेनरिक हो, उसे मार्केट में आने से पहले ड्रेप से अप्रूव होना पड़ता है। अगर जेनरिक मेडिसिन लेस इफेक्टिव होती तो वो मार्केट में कभी नहीं आ सकती, चाहे जेनरिक हो या फिर ब्रांडेड, दोनों एक ही किस्म के टेस्ट से पास होकर मार्केट में आती हैं। इवन 1972 में जुल्फकार अली भुट्टो की गवर्नमेंट की तरफ से एक स्कीम पेश की गई थी, जिसके अंदर कहा गया कि जेनरिक मेडिसिन को रिप्लेस किया जाए ब्रांडेड मेडिसिन के साथ। लेकिन ये स्कीम भी फेल हो गई, क्योंकि लोगों का जहन बना दिया गया था कि जेनरिक मेडिसिन लेस इफेक्टिव होती हैं।
19 अप्रैल 2021 जब डॉन न्यूज़पेपर में ये लिखा हुआ आया कि ड्रैप ये चाहती है कि तमाम डॉक्टर्स अपनी प्रिस्क्रिप्शन में यानी उस पर्ची में जिसमें वो मेडिसिन लिखते हैं सिर्फ केमिकल नेम्स का इस्तेमाल करें, ना कि ब्रांड्स का। ड्रैप की तरफ से इस किस्म के अलर्ट और न्यूज़ काफ़ी दफ़ा दिए जा चुके हैं डॉक्टर्स को, लेकिन फिर भी यही मैला प्रैक्टिस की जाती है। ये ब्रांड्स और डॉक्टर्स का ताल्लुक बिल्कुल इसी तरीके से है कि अगर मैं आपसे कहूँ कि अपनी कमजोरी को दूर करने के लिए आप एप्पल जूस पिया करें, तो यहाँ तक तो बात ठीक थी, लेकिन अगर वहीं मैं आपसे कहूँ कि नेस्ले का एप्पल जूस जब आप पियेंगे तभी आपकी कमजोरी दूर होगी, तो यहाँ मेरे लिए आपकी कमजोरी से ज़्यादा एक ब्रांड की प्रमोशन ज़रूरी है। अगर आप कोई भी पैथोलॉजी लैब खोलो और उसे कितना भी शानदार बनाओ, लेकिन फिर भी कोई भी आदमी आपके पास नहीं आएगा जब तक आप लैब खोलने के बाद अपने करीबी डॉक्टर के पास जाकर रेट डिसाइड नहीं कराते। यही एक रीज़न है जिसकी वजह से आप किसी भी छोटी वजह से डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको 50 टेस्ट लिख कर देता है। मुल्क की 2/3 पॉपुलेशन इस वक्त भी गरीबी से परेशान है, लेकिन अगर उन्हें फिर भी ज़बरदस्ती ब्रांडेड मेडिसिन की तरफ ले जाया जाएगा, हालांकि उनका वही इलाज जेनरिक मेडिसिन से बिल्कुल सेम तरीके से हो सकता है, तो ये गरीब तो मर ही जाएगा। इवन गवर्नमेंट की तरफ से भी इस चीज़ को इतना निगलेक्ट किया गया है कि 2023 में सिर्फ 3.2% ऑफ GDP अलॉट किया गया है हेल्थ केयर सिस्टम को। इवन पिछले सालों में ये इससे भी कम था। पाकिस्तान का हेल्थ केयर सिस्टम तब तक बेहतर नहीं किया जा सकता जब तक एटलीस्ट 6% ऑफ GDP अलॉट ना किया जाए। डॉक्टर शैला जैदी 2022 में डॉन न्यूज़ के एक आर्टिकल में एक नेशनल सर्वे कोट करती हैं जिसमें कहा गया है कि 70% पाकिस्तान की पॉपुलेशन प्राइवेट सेक्टर से अपने इलाज करवा रही है। इवन जरदारी हुकूमत में जब आइन की 18वीं अमेंडमेंट उसके ऊपर लागू की गई तो इस हेल्थ मिनिस्ट्री को मुल्की सतह से खत्म करके सूबों की इंफरादी जागीर बना दिया गया, जिससे बाद में चल के काफ़ी क्रिटिसिज्म भी देखने को मिला। To dissolve the Federal Ministry of Health is a disaster. There has to be a governing body. There has to be a legislative body who takes care of the industries. You can't just leave it on their own when it's such a vital industry. पाकिस्तान की शौकत खानम हॉस्पिटल जो एक कैंसर हॉस्पिटल है वो हमेशा से सिर्फ जेनरिक मेडिसिन से इस्तेमाल करती हुई आई है, वरना पाकिस्तान की 80% आबादी कैंसर का इलाज अफोर्ड करने की भी हालत में नहीं है। और आखिर में आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि कहें अपने डॉक्टर से कि आपको इन ब्रांड्स के चक्कर में ना फंसाएं, बल्कि जब भी कोई मेडिसिन रेफर करें तो आपको उसका जेनरिक नेम मेंशन करें ताकि आप अपनी चॉइस पे उस चीज़ को खरीद पाएं। और आपको भी ये चीज़ समझनी होगी कि चाहे आप किसी एक फार्मूला के अंदर सबसे महंगा वाला ब्रांड या फिर सबसे सस्ती वाली कंपनी भी हासिल करें, उसके अंदर कोई फ़र्क नहीं आने वाला। इवन 0.01 सेकंड का भी फ़र्क नहीं आएगा आपके इलाज के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग जस्ट इन ओपिनियन। दिस इज़ वकार सियाल विथ यू। अल्लाह हाफिज़।